नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों के नाम महत्वपूर्ण संदेश जारी किया। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ये कहना ज्यादा लाजमी होगा कि झारखंड में अब संक्रमण बेकाबू हो चला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बीच राज्य में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटी हुई है। वो लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी को रद्द किया जाता है। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को भी बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी चीजें अगले आदेश तक बंद रहेंगी। वहीं शादी समारोह में भी अब सिर्फ 50 लोगों के आने की ही अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अस्पतालों और छोटे छोटे अस्पताल में सरकार ऑक्सीजन के साथ साथ बेड भी मुहैया कराने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस लड़ाई पर जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, आइए आपको सुनवाते हैं। प्राथमिक निर्णय मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा, इसका जो रफ्तार है उसमें कमी करने के लिए जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर एक माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के
इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीजों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी चीजों को, हालात को संभालना। और ये मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला कोरोना संक्रमित है, और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। अगर कोई अगला संक्रमित है, आप उससे संक्रमित होंगे, आपके पूरे परिवार, आपके बाल बच्चे, आपके जितने भी रिश्ते नाते हैं, सभी इस संक्रमण में चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। भीड़ के झुंड में बिल्कुल ना रहें, ये हम लोगों का आग्रह होगा। वहीं बिहार में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, जहां 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे, ये बताया गया। वहीं इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जा सकेंगी। हालांकि ये निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा। कहीं भी एम्बुलेंस की जरूरत होगा तो जितना भी एम्बुलेंस की उपलब्ध है, इसके अलावा जितने एम्बुलेंस की आवश्यकता सबका प्रबंध कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई व्यवधान नहीं हुआ। एक एक करके इस तरह से होम आइसोलेशन के लिए सब तरह का काम किया जाएगा। और जो लोग भी बाहर हम लोग का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है कि जो बाहर गए उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए। और हम लोग की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना तेज करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयां बढ़ेगी। चाहते हैं जल्दी आ जाए, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए, और उनको आगे जो कुछ भी काम करना है उसके लिए उनको सहयोग करना, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की है। और उसके अलावा आपको बताया गया था, आपने बताया था कि भाई जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बाहर से लोग उठाएंगे, जिनको रहने की व्यवस्था करनी हो, जो क्वारंटाइन सेंटर ये बारे में भी था। और मंडल स्तर पर हम लोग ठीक ढंग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए रखेंगे कि कोई होम आइसोलेशन में नहीं रहे, क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़े, तो उसके लिए भी का पूरा प्रबंध करने के लिए भी आज पूरे तौर पर निर्णय लिया गया है। वहीं सीतामढ़ी जिले में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। ये तस्वीर सुप्पी थाना से महज 1 किलोमीटर के दायरे में मनियारी चौक की है, जिसमें सरकार के आदेशों के बावजूद भी दुकानें 9 बजे के बाद खुली रही और लोग पूरी तरह से इस दौरान लापरवाह नजर आए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास मिश्रा ने। जिस तरह से सीतामढ़ी कोरोना वायरस अपने पांव पसार रहे हैं, उसके बाद भी लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। सरकार के आदेश को पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला ध्वजा उड़ा रहे हैं। या कहे तो प्रशासन के नाक के नीचे उनके दुकान रात के 9 बजे के बाद भी खुला हुआ है। प्रशासन चैन की नींद सो रहे हैं। लग रहा है कि कोरोना वायरस के
प्रशासन की वजह से ही सीतामढ़ी जिले में कोरोना वायरस की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से दुकान रात के 9 बजे तक खुला हुआ है। अब यह सब महज प्रशासन के 1 किलोमीटर की दूरी पर से दिखा जा रहा है। यह स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का है या फिर यह आम जनता की लापरवाही का है। जिस तरह से सीतामढ़ी में कोरोना वायरस अपनी पूरी तरह से पांव पसार चुका है, उसके बाद भी अभी भी लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोग पूरी तरह सरकार के आदेश का खुलेआम मजाक बनाकर रख दिए हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन किस तरह से इस पर कार्रवाई करते हैं और आगे किस तरह की रणनीति बना पाते हैं। विकास मिश्रा, साधना न्यूज, सीतामढ़ी। बढ़ते हैं आगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे, जहां समस्तीपुर में कोरोना के चलते एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं रेल कर्मी की मौत की खबर सुनते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेल कर्मी अकाउंट असिस्टेंट के पद पर काम करता था। आपको बता दें कि समस्तीपुर में कोरोना का कहर हर रोज बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना के दूसरे चरण में कोरोना संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा मामले निकल करके सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि बेखौफ बदमाशों ने एक मुखिया के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की। गनीमत ये रही कि फायरिंग में मुखिया बाल बाल बच गए। वहीं पूरी घटना चकिया थाना क्षेत्र के महालीपुर की बताई जा रही है, जहां महालीपुर पंचायत के मुखिया रंजीत निषाद के घर पर बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और कई राउंड फायरिंग की गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। वहीं घटना स्थल से पुलिस को आधा दर्जन से ज्यादा खोखे बरामद हुए हैं। एक तरफ कोरोना को देखते हुए पूरे झारखंड में गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। वहीं निजी स्कूल की अगर बात की जाए तो निजी स्कूल खुलेआम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अन्य दिनों की बात तो छोड़ दीजिए, रविवार को भी प्राइवेट स्कूल छुट्टी नहीं दे रहे। रविवार को भी बच्चों की जान को जोखिम में डालकर स्कूल बुलाकर उनसे प्रैक्टिकल के एग्जाम्स लिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बोकारो के सेक्टर 4 स्थित डीएवी स्कूल की, जहां सरकार और जिला प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इसकी जानकारी जब मजिस्ट्रेट को मिली तो मजिस्ट्रेट आनन फानन में स्कूल पहुंचे, लेकिन मजिस्ट्रेट को भी गेट के बाहर आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान स्कूल के गेट पर न तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी और न ही थर्मल स्क्रीनिंग की कोई उचित व्यवस्था की गई थी। वहीं इस दौरान छात्रों का कहना है कि एग्जाम का सवाल है, कोरोना से डर भी लगता है। बता दें कि मौके पर पहुंचे मजिस्ट्रेट ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो हाँ, पर फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग है तो उतना नहीं है। तो आज संडे को भी प्रैक्टिकल क्लास तो हमारे लिए तो रोज ही संडे है। सारे बच्चे नहीं आते तो एक एक करके बुलाया जाता है। अभी कितना बच्चे हैं? अभी
30-40 होंगे, 3 बच्चे। सुबह लगभग कितने बच्चे आए थे? 40 प्लस। तो किस किस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल अभी चल रहा है? अभी तो फिलहाल सारा हो चुका प्रैक्टिकल, अब बस कुछ ही 1 या 2 बच्चा हुआ। मैं अभी जैसे हम वहाँ अंदर गए तो हमको से यही भी पता चला कि वो जो पटना के जोन का, मतलब जो हेड क्वार्टर सीबीएसई का पटना जोन का, वहाँ से लोग टीम आया हुआ है। वो फिजिकल का ही लोग मतलब प्रैक्टिकल ले रहा है। अब तो केमिस्ट्री वगैरह का कुछ नहीं चल रहा है, मतलब फिजिक्स वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। फिजिकल के बाद इन लोग का बंद हो जाएगा। 3 दिन का टारगेट दिया था इन लोग सीबीएसई का। तो हम बोले कि यही बात बोले कि अभी तक यदि मान लेते हैं कि सब एग्जाम स्थगित करने का बोला गया है तो आप लोग क्यों नहीं किए हैं? तो बोले कि सभी जगह पर हो रहा है। कोरोना संक्रमण का दूसरा चरण काफी घातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में लोग काफी सतर्कता बरत रहे हैं। कहीं कहीं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। बात अगर गुमला के साप्ताहिक हाट और डेली मार्केट की जाए तो यहां लोग काफी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद लोगों में कोरोना का डर देखने को नहीं मिल रहा। लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं जैसे ही हमारे संवाददाता क्षेत्र का जायजा लेने निकले, लोग कैमरा देखकर मास्क लगाने लगे। शहर में मंगलवार और शनिवार को 2 दिन हाट लगता है। इसमें पूर्व की भांति काफी भीड़ होती है। हम लोगों के द्वारा जनसंपर्क के माध्यम से अनाउंस कराया गया है, बार बार वहां पर लोगों को बताया गया है कि कोविड बिहेवियर का पालन करें, मतलब मास्क पहने और दूरी बनाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें और यदि ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण हो, पब्लिक हो या दुकानदार हो, तो उसको कोविड बिहेवियर के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे। बाजार जो लगती है यहाँ पर जसपुर रोड में, सारे लोगों को हम लोग आज हिदायत दे दिए हैं यहाँ से अपना बाजार वगैरह ना लगाएं और इनका जो वेंडिंग जोन बना हुआ है नगर पालिका के द्वारा, वहाँ पर अपना दुकान लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और बिना मास्क का जो भी आते हैं उनको ना सब्जी खरीदने दिया जाएगा, ना बेचने दिया जाएगा। तो आज मंडल पदाधिकारी यहाँ के सीओ साहब और वीडियो मैडम के द्वारा नगर पालिका के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराए इसको और यहाँ पर परमानेंट व्यवस्था की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसे अमल में लाने के लिए जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर दी गई है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर पुलिस आम जनता पर कार्रवाई तो करती है, लेकिन जरा सोचिए कि जब पुलिस खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ाने पर आमादा हो जाए और कोरोना के खतरे को लगातार बढ़ाए तो क्या होगा। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला धनबाद के महिला थाने में, जहां महिला थाने में लोगों की भीड़ जुटी दिखाई दी। यहाँ ना तो किसी के चेहरे पर सही से मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा था, और तो और वहां मौजूद पुलिस वाले भी लापरवाह दिखाई दिए। बता दें कि इस दौरान पुलिसकर्मी के पास मास्क तो दिखा, लेकिन मास्क नाक की बजाय नीचे लटक रहा था। वहीं वहां मौजूद पुलिस वालों से जब सवाल पूछे गए तो वो अपनी बेबसी बताने लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो पुलिस सड़कों पर उतरकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की लापरवाही पर सजा देने का काम कर रही है, वही पुलिस अगर खुद लापरवाही बरते तो इनके साथ सजा का क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए। ये आदमी है क्या है ये अपने मियाँ बीवी ने लड़ा झगड़ा कर रहा था और घर से इसको निकाल दिया, मारपीट किया, छुरा भोंक दिया था। उसी केस में इसको बुलाया दोनों पार्टी को। आपने बुलाया? हाँ बुलाए हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं दोनों को। आपका नाम क्या है? सन्नू सिंह। क्या है? एसआई सन्नू सिंह। एक बात बताइए कि कोविड का भी समय है और इतना आप जो भीड़ लगाए, इसको मना किया गया था, लेकिन आदमी नहीं मतलब आदमी जो झूठ आगे बढ़ गया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। चुप करने पर भी चुप नहीं होता है। ये तो गलत है ना, महिला थाना में इस तरह का भीड़ जो है। अब मान लीजिए इसमें से कौन सा कोविड पर पेशेंट आपको मालूम है? हाँ कोई नहीं मालूम नहीं है, किसी कब कहाँ पड़ेगा मालूम नहीं है।
बढ़ते हैं आगे और अब बात बेगूसराय की करेंगे, जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तस्करों के पास से पुलिस ने 25 लीटर महुआ शराब और सैकड़ों लीटर शराब बनाने की कच्ची सामग्रियां बरामद की हैं। घटना छौराही थाना क्षेत्र के डुमरी बहियार की है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस को 4 घंटे तक सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं डीएसपी से शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। रामनंदन जी से मिलने वहां से लौट रहे थे तो ग्रामीण हमको जानकारी दिए, कुछ 2-3 आदमी मिल के, कि वहां बहुत बड़े पैमाने पे शराब बन रहा है। उसी वक्त हमने थाना अध्यक्ष छौराही को इन्फॉर्मेशन दिया फोन पे। उन्होंने बोले कि ठीक है, हम भेज रहे हैं प्रशासन को। जब उनको विलम्ब देखे तो हम रामनंदन जी, दिनेश यादव, मोहम्मद एजाज, 4-5 लड़का खुद ब खुद वहां से चल पड़े कि जब ये बुरा काम हो रहा है तो हम लोग खुद जाके देखें, प्रशासन का कितना भरोसा करेंगे। जब यहाँ आए तो 6 भट्टी में दारू बन रहा था। बढ़ते आगे और अब बात औरंगाबाद की करेंगे, जहां जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से हसपुरा के सिहाड़ी गांव में कोरोना संक्रमण फैलाने वाली तस्वीर सामने आई है। इस खबर को दिखाना आस्था पर ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना है। आस्था जरूरी है, लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क पहनना भी उतना ही जरूरी है। आपको बता दें कि हसपुरा प्रखंड के सिहाड़ी गांव सहित महादलित टोला में ग्रामीणों के सहयोग से मां देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं मंदिर में मां देवी की मूर्ति स्थापित और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं ने जल भरकर शोभा यात्रा निकाली। वहीं आस्था जरूरी है, लेकिन सामाजिक दूरी और मास्क पहनना भी काफी जरूरी है। जबकि जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल बढ़कर 7010 तक पहुंच गई है। वहीं 5517 मरीज इस दौरान ठीक भी हो चुके हैं। बता दें कि जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 1491 है, जबकि 6 लोगों की इस दौरान कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। फिर भी लोगों को इस दौरान कोरोना से कोई डर दिखाई नहीं दे रहा। और बेगूसराय में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि चलती ट्रेन से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं घटना बेगूसराय रेल थाना क्षेत्र के तिलवृत स्टेशन की है, जहां मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के विथान निवासी मोहम्मद दाऊद के बेटे मोहम्मद वसीम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद वसीम प्रयागराज में सब्जी मंडी में काम करता था और वो वैशाली एक्सप्रेस से वापस लौटकर खगड़िया जा रहा था। इसी दौरान तिलवृत स्टेशन के पास किसी वजह से वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। फिलहाल पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों को मामले के बारे में जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस इस दौरान पूरे मामले की जांच कर रही है। स्टेशन द्वारा ये जो है वो आपका जो है आदमी जो है का जो एक्सीडेंट हो गया है और वो तिलरत के पास, और वहाँ से जो है लाश आ गया है आपका 1 नंबर ये स्टेशन में, और वो इलाहाबाद से चला था और अपने घर खगड़िया के लिए, और इसके बीच में यह हादसा काम वो ये करता था, लेबर का काम करता है मंडी में। ये सब चलती ट्रेन से गिर गया था और तिलरत स्टेशन मास्टर के द्वारा हमको सूचना मिला तो हम लोग फिर यहाँ से गए खबर की। फिर सूचना परिजन इसका इसमें था तो फिर वही हम लोग आया सुबह में। कहाँ जा रहा है इसका घर? तो सर अभी लोग समस्तीपुर जिला बता रहे हैं और बेसौल कुछ बता रहा है, बेसौल। अगली खबर बेगूसराय से है, जहां सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदिया गांव के पास आज लोगों ने पुलिस पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। लोगों ने NH-55 को जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। दरअसल लोगों का आरोप यह है कि नीमा चांदपुरा थाने की पुलिस ने बीती रात हरदिया गांव से बाइक चोरी होने के आरोप में 6 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि सभी युवक निर्दोष हैं। लोगों ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने पैसे को लेकर पुलिस के द्वारा आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि कंकौल निवासी रामा यादव के द्वारा बेचन शाह के
फरीक से मुफ्त में एक जमीन लिखा ली गई और जबरन बेचन शाह को अपने हिस्से से भी बेदखल करने का प्रयास रमा यादव द्वारा किया जा रहा है। इसी वजह से लगातार रमा यादव के द्वारा लोगों को धमकी भी दी जा रही है। वहीं बेचन शाह ने इस दौरान यह भी आरोप लगाया कि बीती रात पुलिस ने धीरज, माइकल, चंदन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी पिटाई की, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।